समाजवादी पार्टी के सरोजनी नगर सीट हॉट सीट बन चुकी है, जिसके समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए अभिषेक मिश्रा जी। मैं उनसे पूछना चाहूँगा सर, आपके सामने विपक्ष में ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर खड़े हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? बीजेपी ने कौन सा चुनावी समीकरण लगाया? अब ये तो समीकरण का जवाब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से पूछोगे तो सही होगा कि उन्होंने किस हिसाब से दे दिया, ये तो वो बताएं। मैं आपकी राय जानना चाहता नहीं, मेरी कोई राय नहीं, जब मुझे पता ही नहीं किस हिसाब से, ये तो वो बता सकते हैं। अब इन्होंने किसकी किस मामले में, किस इन्वेस्टिगेशन में क्यों कितनी मदद की और जिसकी वजह से उनको टिकट मिला, ये तो मैं नहीं जानता भाई। तो इसलिए मुझे कुछ बोलना गलत होगा। आप मुझसे गलत सवाल पूछ रहे हो, सवाल उनसे पूछो। नहीं, जैसा कि आपने बताया कि उनको कई जांचों में उनको सहयोग मिला होगा, क्योंकि उनके ऊपर कई सारे जांचों में उनका नाम भी रहा है। मैंने ऐसे नहीं बताया। आपने जो सवाल पूछा, मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप उसका जवाब नहीं, मैंने उसके आधार पर भी नहीं बताया। मैंने कहा उसको सवाल आप भारतीय जनता पार्टी वालों से वो जवाब दे। मैं आपको बता सकता हूं एक सच्चाई जी, एक सच्चाई जो सरोजनी नगर की तय है वो ये है कि सरोजनी नगर की सीट पे भारतीय जनता पार्टी को पूरा फीडबैक था कि वहां भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। किसान को परेशान किया, लोगों को परेशान किया, नौकरियां चली गई, अत्याचार किया, गलत एफआईआर लिखाए, लोगों को लाठी डंडे पड़े। लोगों ने जब कभी अपनी बात पीसफुली कहने की कोशिश की, उसमें लाठी डंडे पड़े। लोगों ने जब कभी मिलने गए तो लोगों ने घर में रह करके, उनकी सिक्योरिटी घर में थी, गाड़ियां घर में थी, लोग शिकायत करते थे कि भैया घर के अंदर से कहलवा देते हैं जो मंत्री जी हैं कि भैया नहीं है, बाहर गए हुए। तो लोग, हर आदमी, जनता सब जानती है। उनको ये पता था कि ये सीट हारने जा रहे हैं, इस वजह से किसी दूसरे को लड़ा दो। पूरे उस क्षेत्र में, उनके सरोजनी नगर में कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसको भारतीय जनता पार्टी लड़ा सकती थी, इसलिए बाहर से ला करके किसी को लड़ा। तब इसी वजह से स्वाति सिंह जी का टिकट कटा। मुख्य रूप से एक चीज और जानना चाहूंगा सर, एक आखिरी सवाल सर पूछना चाहूंगा कि ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर का रिवर फ्रंट घोटाले में भी जांच में वो सम्मिलित रहे, आप इसको, लड़ाई को किस तरीके से देखना चाहेंगे? ये चुनावी लड़ाई रहेगी या पर्सनल? मुझे इसका अंदाज नहीं। हमारे साथ खड़े थे अभिषेक मिश्रा, जो कि समाजवादी पार्टी में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और इस समय लखनऊ की हॉट सीट बन चुकी सरोजनी नगर सीट से समाजवादी पार्टी से विधायक पद प्रत्याशी भी हैं। इन्होंने हमारे सवालों का जवाब कैसे दिया ये तो आपने सुना। आने वाले 10 मार्च को पता लगेगा सरोजनी नगर हॉट सीट पर किसकी दावेदारी रहेगी। कैमरामैन लकी के साथ अवनीश मिश्रा, लाइव इंडिया न्यूज़।